फर्टिलिटी कंसल्टेंट एट होपलेस आईवीएफ गोला रोड पटना। आज हम जानेंगे कि पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड कितने दिनों का होता है और ये कैसा होता है। बेसिकली प्रेगनेंसी किसी भी महिला के लिए एक ऐसा आशीर्वाद है जिसको हर कोई अचीव करना चाहता है। टू बी मदर इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जब कोई वुमेन कंसीव करती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो बड़ा तरह तरह का सवाल रहता है कि कैसा रहेगा पूरा ये जो प्रेगनेंसी पीरियड है, इसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं, नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल क्या है, कैसे अपना ध्यान रखना है, कब डॉक्टर को कंसल्ट करना है, कितना फ्रिक्वेंटली विजिट करना है, कितने अल्ट्रासाउंड्स होंगे, क्या क्या ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होता है। आइए हम इन्हीं बातों को जानते हैं। बेसिकली प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो 9 महीने का होता है, 40 वीक्स का। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्राइमेस्टर में बेसिकली जो भ्रूण है, जैसे कि अभी हमने जाना कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बेसिकली इस फैलोपियन ट्यूब में होता है। 6 से 8 दिनों के एम्ब्रियो फॉर्मेशन के 6 से 8 दिन में, या इनफैक्ट 9 दिन, जो भी एक एक्सटेंडेड पीरियड है, और याद रखने के लिए हम समझे कि 9 से 10 दिन गर्भावस्था में, यहाँ पे गर्भाशय में ये आकर के स्थापित होता है। यहाँ से इसमें चेंजेज शुरू होता है जिसके कारण कि बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है विमेन में बहुत सारे चेंजेज के, जिसमें कि ब्रेस्ट टेंडरनेस, कुछ खाना अच्छा नहीं लगना, उल्टी जैसा फील होना, रिपीटेड यूरिनेशन का मन करना। तो ये माइल्ड लेवल पे है, अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तब तो नॉर्मल है। लेकिन अगर वॉमिटिंग इतना ज़्यादा है कि आप दिन भर में 4 बार 5 बार 6 बार वॉमिट कर रहे हैं, कुछ पच नहीं रहा है या आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। लाइकवाइज यूरिन के लिए भी है कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और यूरिन बर्निंग सेंसेशन के साथ है, मतलब पेशाब करने आप जाते हैं तो आपको जलन महसूस होता है, तो दिस इज़ नॉट नॉर्मल। और डेफिनेटली पहला विजिट डॉक्टर का जो है, जैसे ही पीरियड मिस होता है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट को मिलते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन को मिलते हैं, तो वो आपका कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जो इंक्लूड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका हीमोग्राम क्या है, ब्लड शुगर लेवल क्या है, थायराइड का लेवल क्या है, वायरल मार्कर HIV और NTHCV और HbA1c का स्टेटस क्या है, सेम आपके हस्बैंड का क्या स्टेटस है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है और वायरल मार्कर स्टेटस क्या है। ये सारा पैरामीटर्स इसलिए जाना जाता है क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होता है हीमोग्लोबिन का लेवल फ्लक्चुएट करता है, यूरिन में चेंजेज आते हैं, ब्लड शुगर लेवल भी फ्लक्चुएट करता है, और किसी किसी वुमेन का तो लीवर फंक्शन टेस्ट भी इधर उधर होता है, मतलब जो नॉर्मल है उससे चेंज होता है। तो एक बेसिक हाथ में रिपोर्ट रहने से पता चलता है, अगला जो डॉक्टर जब उन चेंजेस को देखता है तो समझ पाता है कि जो वुमेन में ब्लड पैरामीटर्स अप डाउन हुए हैं वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है या वो पहले से था। मेन का इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड इसलिए है ताकि वो असेस किया जा सके कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर माँ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की हैं और फादर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हैं तो ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उस केस में बच्चे के अराउंड पानी जमा होने का रिस्क रहता है, उसके लंग में, हार्ट में, ब्रेन में पानी जमा हो जाता है, जिसको कि RH इनकॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं। फिर 3 महीने के बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितना लिक्विड डाइट आप ले सकते हैं लीजिए। इस समय मल्टी मिनरल मल्टी विटामिन की जरूरत होती है। फोलिक एसिड एक रिक्वायर्ड विटामिन है जिसको खाना चाहिए, जो कि बच्चे के न्यूरोनल डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। और इसी ट्राइमेस्टर में फर्स्ट स्कैन होता है जो ये बताता है कि बच्चे का जो कंसेप्टस है, जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, वो कहाँ लोकेटेड है, नॉर्मल जगह पे, यूट्रस में, या किसी एबनॉर्मल प्लेस पे, फैलोपियन ट्यूब में या ओवरी में या एब्डोमेन में। अगर यूट्रस को छोड़ करके ये कहीं और लोकेटेड है तो ये जानलेवा होता है, इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और ये एकदम से ट्रीटेबल है और कभी कभी तो अर्जेंट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो कभी भी अगर कोई रिपोर्ट कर रहा है कि आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आप इसको नेग्लेक्ट ना करें, अपना मनमानी ना करें। भले ही आपको सेकेंड ओपिनियन लेना है तो लीजिए, मगर सेम डे लीजिए और जल्दी डिसीजन लीजिए। उसके बाद 3 महीने के बाद से 6ठा महीना तक में सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है। उस समय बच्चा एक स्टेटस तक डेवलप कर चुका होता है, उसका ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया होता है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो 3 महीने तक में डेवलप हो जाते हैं। अब बच्चे का वेट गेन और उसका ग्रोथ शुरू होता है। तब माँ का वुम्ब जो है थोड़ा बड़ा दिखना शुरू होता है और बेली फॉर्मेशन, जो बेबी के लिए एब्डोमेन जो प्रोट्रूड होता है वो शुरू होता है। 12 वीक के बाद थोड़ा सा एब्डोमिनल एक्सटेंशन जब यूट्रस का होता है तो पेट थोड़ा बाहर आना शुरू होता है। फिर और ज़्यादा एडवांस होने से उनका पीछे की तरफ जो उनका शरीर वो थोड़ा झुक जाता है, तो कमर में दर्द वगैरह महसूस कर सकती हैं, पैर में खिंचाव महसूस कर सकती हैं।
फिर ये प्रेगनेंसी जो है जब 4.5-5 महीना का होता है तो सबसे पहले माँ फील करती है कि बच्चा किक किया, कैसे लात मारा या उसका चलना महसूस करती हैं। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जंक्शन पे पहला लेवल 1 इन्वेस्टिगेशन होता है जो बच्चे के अंदर किसी भी जेनेटिक डिफेक्ट को डिटेक्ट करता है, जिसको NT-NV या लेवल 1 स्कैन कहते हैं। इसी समय एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको डुअल मार्कर कहते हैं। ये दोनों कंबाइन करके पहला कंफर्मेशन देता है कि बच्चा मॉर्फोलॉजिकली कैसा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंट जरूरी है, इसमें आपको ध्यान देना है। अपने खान पान का, टिटनेस का वैक्सीन लगा कि नहीं लगा ये देखना है। फिर 4.5-5 महीने पे लेवल 2 इन्वेस्टिगेशन हुआ कि नहीं, जिसमें बच्चा का ग्रॉसली कोई एनोमली तो नहीं है, ये डिटेक्ट होता है। अगर कुछ चेंजेज है तो उसके आगे क्या करना है ये आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो आपको बताएंगे। सो सेकेंड कंसल्टेशन कम्स व्हेन द प्रेगनेंसी गोज टू 4.5 और 5 महीना। इस समय डाइट में आयरन रिच डाइट खाना है, ऑब्वियसली हाइड्रेशन मेंटेन करना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड से बेबी का वेट गेन शुरू हो जाता है। इस समय नॉजिया वोमिटिंग सबसाइड कर जाता है, बहुत यूरिनरी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, लेकिन लोअर एब्डोमेन में थोड़ा हेवीनेस लगता है, ब्लॉटिंग पता चलता है, डकार बहुत आता है, ऐसा लगता है खाना नहीं पच रहा है। वो इसलिए होता है कि प्रोजेस्टेरोन वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगता है बॉडी में, जो कि गट के मोशन को कम करता है, जिसके कारण पेरिस्टाल्टिक मोशन जो है, जिसके कारण खाना पचने में थोड़ा टाइम लगता है और डकार बहुत आता है। और यूट्रस के बना होने से जो डायफ्राम है, जो चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट करता है, वो थोड़ा ऊपर की तरफ पुश होता है, तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट और अनकंफर्टेबल फील होता है। लाइकवाइज और इस समय जैसे कि मैंने बताया कि टिटनेस का वैक्सीन लगना चाहिए। हाँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में सेकेंड डोज ऑफ द टिटनेस वैक्सीनेशन भी करवा लेना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म होते होते तक में, सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर के शुरू में डॉपलर स्कैन होता है, जो इसलिए किया जाता है कि बच्चे को माँ के तरफ से प्रॉपर ब्लड मिल रहा है ना, कहीं कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो कि बच्चे के ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, या कुछ ऐसा तो नहीं है जिसके कारण माँ मतलब कि माँ में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और जिसके कारण बच्चे पे असर पड़ रहा है, या किसी और कारण से बच्चे का ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, या पानी की कमी हो रही है, या मेनी डिफरेंट सिचुएशन कैन हैपन। IUGR वाला स्टेटस उस समय होता है, IUGR हो गया, ओवरवेट हो गया, ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, ये सारे फाइंडिंग्स उस समय डिटेक्ट किए जाते हैं। सो द थर्ड अल्ट्रासाउंड इज एट द जंक्शन ऑफ द सेकेंड एंड ऑफ द सेकेंड एंड द इनिशिएशन ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर। इस समय जो खान पान है, आपको फुल डाइट लेना है, फ्रीक्वेंट डाइट लेना है, थोड़ा थोड़ा 3-4 घंटे के इंटरवल पे लेते रहना है, प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है, बाय करवट सोना है, रेस्ट करना है, मेंटल स्ट्रेस में एकदम नहीं जाने देना है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण बहुत ख़राब होता है। प्रेगनेंसी में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है, प्रीटर्म हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इम्यूनिटी ख़राब हो सकती है, आप खुद परेशान हो सकते हैं। और बहुत बार स्ट्रेस करने से, एंजाइटी डिप्रेशन के कारण फिर आपको बहुत ज़्यादा नॉजिया वॉमिटिंग सा भी लगेगा और बहुत ब्लोटिंग ऑफ द स्टमक, इसलिए भी आप एब्डोमेन, ये भी आप फील करेंगे। फिर प्रेगनेंसी का जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो 6.5 महीना से 7-7.5 महीना, 30 वीक का जो टाइम होता है, वो वहाँ पे बेबी का एक बार ग्रोथ असेसमेंट करके ये देख लिया जाता है कि अभी बेबी का स्टेटस क्या है, आगे कैसे कंटिन्यू कर रहा है, कोई एनोमली तो नहीं है, लाइकर वगैरह तो नहीं है, कहीं बच्चेदानी का मुंह खुल तो नहीं रहा है, या कोई ऐसे प्रीटर्म मतलब जल्दी डिलीवरी होने के कोई लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। इस समय भी ब्लड टेस्ट किया जाता है, ये इवेलुएट किया जाता है कि माँ का हीमोग्राम क्या है, उनका यूरिन पैरामीटर्स क्या है, अगर इचिंग कंप्लेन कर रही है तो उनका लिवर फंक्शन टेस्ट क्या है, और डाइट में ऑब्वियसली आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर, अमाइनो एसिड्स वगैरह दिया जाता है। आजकल मैग्नीशियम का भी सप्लीमेंटेशन किया जाता है, जो कि बच्चे को भी न्यूरोलॉजिकली हेल्प प्रोवाइड कराता है। हर माँ भी रिलैक्स फील करती हैं, उनको जो क्रैम्पिंग होता है इससे उनको रिलीफ मिलता है। ये 30 वीक का पीरियड जो है एकदम क्रूशियल पीरियड हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर एक खास तरह का इंजेक्शन होता है, उसको लेने से बच्चा अगर अकस्मात भी जल्दी भी आता है तो उसको सर्वाइव करा पाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये नेक्स्ट विजिट आपका अराउंड 6.5 से 7 महीना पे, मतलब 30 वीक के अराउंड एक नेक्स्ट विजिट होना चाहिए, जिसमें डेक्सोनाइमेटामिथासोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। और अब माँ को एकदम चाहिए कि मेरा बच्चा दिन भर में 10 बार से ज़्यादा घूमे ही, और उनको बाएं करवट ही आराम करना है, खड़ा होकर के वो अपना काम कर सकती हैं। बहुत प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय तक खड़ा न रहना या लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने वाली एक्टिविटी से अपने आप को बचाना चाहिए। अगेन
सूदिंग और काम वाला सिचुएशंस जो है उसमें रहना चाहिए। जो भी गाना सुन रहे हो या मूवी टीवी देख रहे हो तो वो बहुत तरक भरक वाला ना हो, ताकि आपका जो मेंटल बैलेंस है या मेंटल स्थिति है वो गड़बड़ नहीं हो। मतलब आप काम रहें, आप पीसफुल रहें, ये इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चे को भी उसी तरह का एनवायरमेंट मिले। नहीं तो कभी कभी बहुत तरक भरक वाले चीज़ों से फिर आपका ब्लड प्रेशर रेज करेगा और बच्चे को भी नुकसान है। और अकॉर्डिंगली फिर जो लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है 36-37 वीक पे, जिसमें कि प्रॉपर बच्चे का ग्रोथ असेसमेंट के बाद उसके अराउंड के पानी के को देख करके, जो अवलनाल है, जो प्लासेंटा है, उसके साथ जो कॉर्ड अटैच है उसका स्टेटस देख करके कि बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। उसका एनएसटी रिकॉर्ड, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, एक मशीन होता है जिससे कि बच्चे के धड़कन का ट्रेसिंग आ जाता है उस पर कि बच्चे को कोई स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, वो करवा लेना चाहिए कि बच्चे में लाइक अल्ट्रासाउंड ठीक है, लेकिन नॉन स्ट्रेस टेस्ट से आपको ये पता चलेगा। अल्ट्रासाउंड में इस चीज़ को नहीं जान पाते कि बच्चे में स्ट्रेस है कि नहीं। अगर नॉन स्ट्रेस टेस्ट आप करवा लेते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि एटलीस्ट 1 हफ्ते तक के लिए बच्चा एकदम फ्री है, उसको कुछ दिक्कत नहीं होने जा रहा है। तो लाइकवाइज इस तरह से हम लोग अपने पूरे प्रेगनेंसी को ट्रेस कर सकते हैं और 3 से 4 अल्ट्रासाउंड और 4 से 5 एएनसी विजिट के बाद अपनी एएनसी जर्नी को हेल्दी और हैप्पी बनाया जा सकता है। पूरे प्रेगनेंसी में खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सतरंगी प्लेट और बहुत सारा पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाएं करवट आराम करना, बच्चे के मूवमेंट का दिन भर में 10 बार से ज़्यादा होना ही, इस बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई खुजली होता है, कोई डिस्चार्ज होता है, कोई खून पानी आता है, कमर में दर्द होता है, दर्द आगे थाई के तरफ जाता है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करें, इसको नेग्लेक्ट ना करें। या ये नहीं सोचे कि अच्छा नहीं आज नहीं कल परसों दिखाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। दिस इज इमरजेंसी, यू हैव टू रश टू द डॉक्टर। विद दिस आई एम एंडिंग। थैंक यू। अगर आप रोग और रोगियों, डॉक्टर्स और अस्पताल से संबंधित ऐसी और जानकारी चाहते हैं या ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर्स फॉर ऑल 24 आवर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का